वेलकम टू जे स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक शानदार तरीके के साथ। हाल ही में उस वरिष्ठ राजनयिक का नाम बताइए जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजीव तोपनो जी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चीज़ें समझते हुए चलेगा और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट राजीव टोपनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं तो याद रखेगा डेविड मलपास जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उस संगठन का नाम बताइए जिसने भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में स्वीकृति बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया है। PIDF का अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको पुनः एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, याद रखेगा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे लॉन्च कराया गया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to provide impetus to acceptance infrastructure across India in order to stimulate the digitization of payment systems। अब बात करते हैं स्टैटिक फैक्ट में, तो RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और मुख्यालय मुंबई में वर्तमान में स्थित है। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, तब इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने डैश और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स के विलय की मंजूरी दे दी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्यूजो आज से PS है, इसे आपको याद रखना है। द मर्जर ऑफ प्यूजो एंड ऑफ फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है CCI का पूर्ण रूप क्या है, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप बनता है। बात करते हैं PSA फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है जो मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और मोटर वाहनों, यात्री कारों तथा साथ ही प्यूजो, सिट्रोएन, ओपल, वॉक्सहॉल तथा DS ब्रांडों के हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी डीलर है। किसी भी चीज़ में अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो आपका सबसे पहला फर्ज और सबसे बड़ा कर्ज यही बनता है कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को ज़रूर शेयर करना है जहां आपको समस्या हो रही है। आपका कार्य सिर्फ इतना है कि उस प्रश्न को कमेंट में लिख भेजिएगा और उसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य देंगे और आपके कमेंट को भी वीडियो में ज़रूर जोड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका कर्ज और आपका फर्ज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि ब्रिटेन। Virtual Global Vaccine Summit 2020 was hosted by the United Kingdom। गवी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैक्सीन अलायंस के डॉक्टर सेट वर्कले हैं, फिर से पुनः कह रहे हैं कि चीज़ों को नोटिस करते चलेगा और पेन पेपर लेकर बैठिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो उस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम को आपको सर्च करना है और टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उस पर सर्च करना है जे स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर पाएंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बल में तो तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया गया है? यानी भाई कौन से राज्य का पुलिस बल है जिसने तनाव और डिप्रेशन को डिक्रीज करने के लिए स्पंदन नाम का एक अभियान स्टार्ट किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस है। छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल कैंपेन स्पंदन टू प्रिवेंट द फोर्स फ्रॉम डिप्रेशन एंड स्टेट पुशिंग देम टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल जी हैं और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके जी हैं। नेक्स्ट वन। हाल ही में उस संस्था का नाम बताइए जो जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। यूनिक ट्विन समिट 2021 की जो मेजबानी करेगा उस संस्था का नाम है आपका विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल होस्ट अ यूनिक ट्विन समिट इन जनवरी 2021। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक अगर पूछे जाते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष तो वो हैं आपके क्लाउस श्वाब जी हैं, जिनका नाम आपको बेहतरीन तरीके के साथ बार बार रिकॉल करते रहना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए जो सभी शहरी स्थानीय निकायों के साथ साथ देश भर के स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। Government of India has launched the Urban Learning Internship Program to provide internship opportunities to fresh graduates in all urban local bodies as well as smart cities across the nation। बात करते हैं स्टैटिक पार्ट में, तो स्टैटिक पार्ट में आज हम यह सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और बाद में एक बार पुनः रिवाइज करने वाले हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। हाल ही में दिग्गज गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनवर सागर जी। वेटर्न लिरिस्ट एंड मेंबर ऑफ द इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड अनवर सागर पास्ड अवे रिसेंटली। वे 1992 की अक्षय कुमार अभिनय वाली खिलाड़ी फिल्म के हिट ट्रैक वादा रहा सनम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अनवर सागर ने नदीम श्रवण, राजेश रोशन, जतिन ललित और अनु मलिक जैसे संगीत निर्देशकों के साथ भी काम किया था। हाल ही में उस बैंक का नाम बताइए जिसने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक प्रोनाउंसिएशन 19-20 हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हैं। आपकी आई साइड मुझे पूरी उम्मीद है पर्याप्त तरीके से ठीक होगी, आप चीज़ें बेहतरीन तरीके से देख पा रहे होंगे। द इंडसइंड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड फैसिलिटी वेयर कस्टमर कैन ओपन द करंट बैंक अकाउंट इन द पेपरलेस मैनर इन जस्ट अ फ्यू आवर्स। इंडसइंड बैंक के जो प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं वो आप याद रखिएगा सुमंत कथपालिया। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसकी जो टैगलाइन है वो वी मेक यू फील रिचर। वी मेक यू फील रिचर। सो आई होप कि यहाँ तक की सभी चीज़ें पूर्ण रूप से आपको क्लियर होंगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हाल ही में हर साल विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 5 जून एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड टू रिमाइंड पीपल नॉट टू टेक नेचर ग्रांटेड। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखेगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। हाल ही में उस लेखक का नाम बताइए जिसे उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए एशिया रीजन के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृतिका पांडे। कृतिका पांडे हैज़ बीन ऑनर्ड विद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 या 2020 फॉर द एशिया रीजन। शी वॉन द प्राइज फॉर हर स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। प्रत्येक विजेता को 25,000 पाउंड दिए जाते हैं इस प्राइज के तहत, जो कि लगभग 2.4 लाख रुपए के बराबर होते हैं, और सभी विजेता को कुल 5,000 यूरो यानी कि लगभग 4.72 लाख रुपए भी मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन के साथ। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गवी को डैश का योगदान दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 मिलियन $। ड्यूरिंग द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन जो आपका समिट है वो 2020 इंडिया प्लेस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 15 मिलियन $, टू गवी द इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि वैक्सीन अलायंस के हैं डॉक्टर सेठ वर्कले जी हैं।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में स्वीकृति बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए PIDF लॉन्च किया गया है। PIDF का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड impetus to acceptance infrastructure across India in order to stimulate the digitization of payment systems। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई द ग्रेट रीसेट। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल होस्ट अ यूनिक ट्विन समिट इन जनवरी 2021 विद द थीम द ग्रेट रीसेट। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष तो क्लाउस श्वाब जी हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायोडाइवर्सिटी। द थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 इज बायोडाइवर्सिटी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री अगर पूछे जाते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। सो आई होप कि ये था आज का ओवरऑल सेशन। मुझे पूरी उम्मीद ही है, उम्मीद नहीं, मैं आपको 100% ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से सभी क्वेश्चंस को पढ़ा और समझा है आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम करंट अफेयर्स में नहीं होगी अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेशन को देखते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।